एवरीवन, मैं आर्यन आप सभी का अपने आज की क्लास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम बहुत दिन के बाद ये आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं क्योंकि बीच में हमें कहीं जाना पड़ गया था, इस कारण वीडियो नहीं बन पाता था। तो आज से हमारा डेली का कंटेंट अब मतलब चालू हो जाएगा। आज से हम डेली एक वीडियो बनाएंगे और आपसे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा थोड़ा अलग, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी आपको खेल से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। और खेल में सबसे ज़्यादा प्यारा होता है सबको क्रिकेट। वो मतलब कोई भी देश हो, क्रिकेट से मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है। और साथ ही साथ इंडिया में तो यहाँ का आपको राष्ट्रीय खेल हॉकी है, बट ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्या चीज़ को, तो आपको क्रिकेट को, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आज का हमारा मेन टॉपिक है वो आपको यही है। और इसका काम क्या है, तो ये आपको क्रिकेट का आयोजन कराता है पूरा विश्व भर में, यानी इसमें जितना सदस्य देश हैं वो पूरा को ये आपको प्रोटेक्शन देता है क्रिकेट में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, इंटरनेशनल आपको क्रिकेट काउंसिल, आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए तो हम जानते हैं पहले इसका परिचय, यानी यह कब स्टार्ट हुआ, कब इसका स्थापना, ये सब पहले देखते चलते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिता आयोजित और नियंत्रण करती है। यानी जो क्रिकेट काउंसिल है वो आपको विश्व भर में, ये आपको पूरा विश्व भर पर काम करती है। बीसीसीआई है वो आपको इंडिया में काम करती है। सभी देश का अलग अलग आपको क्रिकेट काउंसिल है। तो ये पूरा आपको आईसीसी यानी इंटरनेशनल पूरा विश्व भर में काम करती है। तो यही है, विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिता यानी जो क्रिकेट खेला जाता है विश्व भर में, वो आपको वर्ल्ड कप हो, मतलब T20 वाला वर्ल्ड कप हो, आपको 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप हो, टेस्ट मैच चैंपियनशिप हो या आपको चैंपियनशिप हो, अलग अलग जो हो वो आपको इसी के अंतर्गत खेला जाता है। तो आयोजित करती है और नियंत्रण करती है, यानी उस पर आयोजन करती है कि कब कब से क्या मतलब खेला जाएगा, कितना वर्ष निर्धारित किया जाएगा, ये सभी। और साथ ही साथ उस पर आपको नियंत्रण भी रखती है कि कैसे हो रहा है, सब ठीक है कि नहीं। तो अगला पॉइंट देखेंगे हम, इसकी जो स्थापना थी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में किया गया था। यानी जब इसका स्थापना हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और साथ ही साथ इंग्लैंड ने इसका स्थापना किया था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में। किसके सम्मेलन के रूप में? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसका स्थापना किया गया था। आपको अगला पॉइंट देखेंगे, 1965 में नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। यानी स्थापना जब हुआ था तब इसका नाम ये नहीं था, यानी क्रिकेट परिषद नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद नहीं था। स्थापना के समय क्या था? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। उसके बाद नाम बदला गया था 1965 में, एक बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लीजिए। और इंग्लैंड जो है इसी को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका इंग्लैंड। तो आप लोग इसे क्लियर कर लिए, यह परिचय है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट्स देखते हैं। चलिए देखिएगा, अगला है 1989 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यानी जो वर्तमान में नाम है आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, वो कब रखा गया था? तो 1989 में। 1965 में इसका नाम बदल के रख दिया गया था आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। उसके बाद जब 1989 का दौर आया तब आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसका नाम बदल कर दिया गया, यानी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका नाम हो गया था 1989 में, ठीक है। अगर देखिएगा, यह आईसीसी टूर्नामेंट्स करवाती है, विश्व कप, T20 विश्व कप, महिला T20 विश्व कप, महिला विश्व कप, टेस्ट चैंपियनशिप, अंडर 19 विश्व कप आदि का आयोजन करती है। यानी यह जो आईसीसी टूर्नामेंट्स है, यानी जितना आपको विश्व भर में होने वाली सभी देश एक साथ मिलकर खेलें वैसा जो टूर्नामेंट्स होता है वो यह आयोजन करवाती है। जैसे विश्व कप 50 यानी 50 ओवर वर्ल्ड कप होता है, आपको T20 यानी 20 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है, फिर जो महिला T20 विश्व कप है, महिला विश्व कप है, अलग अलग सभी होता है, मेंस एंड वुमेन सब आता है। फिर अगला देखिएगा, टेस्ट चैंपियनशिप होता है,
फिर है अंडर 19 विश्व कप आदि का आयोजन करती है। यानी यह जितना आप देख रहे हैं इन सभी का आयोजन कौन करती है, तो आपको आईसीसी करती है। आप लोग इसे भी क्लियर कर लीजिए, यह आईसीसी का छोटा सा परिचय था। चलिए आगे चलते हैं और अब जानते हैं कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, अब उसके बारे में हम चर्चा यहाँ से करने वाले हैं। यानी वहाँ उसका स्थापना, मुख्यालय, इसका क्या क्या मतलब कार्य है, यही सब हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्थापना की चर्चा करेंगे तो 15 जून 1909 ईस्वी को आपको इसका स्थापना किया गया था। मुख्यालय है दुबई यूएई। ठीक है, इसके बाद जो मुख्यालय आपका दुबई यूएई, दुबई से पहले इसका मुख्यालय था आपको लॉर्ड्स। ठीक है, लॉर्ड्स था आपको इसका मुख्यालय दुबई से पहले, और बाद में इसका मुख्यालय कर दिया गया था दुबई। अगला देखिएगा, सदस्य संख्या 108 है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, यानी आईसीसी क्रिकेट मतलब क्या चलता है, तो अंग्रेजी भाषा चलता है, क्योंकि यह पूरा विश्व भर में, तो विश्व भर में आपको कौन सा भाषा मुख्य रूप से बोला जाता है, अंग्रेजी। तो इसी को आप मतलब उस अंग्रेजी को ही लेकर यह आपको संगठन आगे बढ़ रही है। अगला देखिएगा, वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। ठीक है, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। खेल अगर जगत से आपको क्वेश्चंस आते हैं तो क्रिकेट से आपको रहता ही है, फिर ओलंपिक से रहता है, अलग अलग राष्ट्रमंडल से रहता है, एशियाई खेल से रहेगा, हॉकी, आपको मतलब अलग अलग जितना खेल्स हैं इंपॉर्टेंट, जितना आपको स्पोर्ट्स में आता है खेल में, वो सभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रिकेट से आपको आईसीसी के आपको वर्तमान अध्यक्ष के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो अभी के अनुसार आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, और वर्तमान सीईओ अभी के अनुसार आपको जियोफ आपको अलारिसे है। ठीक है, जियोफ अलारिसे, ये दोनों विदेशी हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष बोलेंगे तो ग्रेग बार्कले अभी वर्तमान में आपको यह अध्यक्ष है, और साथ ही साथ सीईओ है जियोफ अलारिसे। ठीक है, और क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आपको क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है, क्रिकेट का जन्मदाता आपको इंग्लैंड है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिकेट का जन्मदाता कौन है, तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है। ये आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। 15 जून 1909 को आईसीसी का आपको स्थापना हुआ था। दुबई जो है वहीं पे इसका मुख्यालय है। उसके बाद 108 इसमें सदस्य हैं। अंग्रेजी मुख्य भाषा, यानी इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा अंग्रेजी है। उसके बाद आपको जॉर्ज बार्कले, ये ग्रेग बार्कले आपको अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और जियोफ अलारिसे आपको सीईओ हैं वर्तमान में आईसीसी के। और क्रिकेट का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, तो इंग्लैंड को कहा जाता है। और क्रिकेट का आपको भगवान किन्हें कहा जाता है, तो वो आपको सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। किन्हें, तो आपको सचिन तेंदुलकर। ठीक है, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, इतना को आप लोग क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्या है। तो क्रिकेट शब्दावली है, यानी कुछ क्रिकेट में क्या क्या होता है। जैसे आप सुनते हैं फील्डिंग, बॉलिंग, क्या कहते हैं, तो वही प्रकार, तो मतलब क्या क्या कैसे कौन सा प्रकार से क्रिकेट यूज किया जाता है। तो आइए, सबसे पहला है फील्डर। क्या है फील्डर, दूसरा है विकेट कीपर, तीसरा है स्लीपर, यानी आप स्लीपर में जो फील्ड आपको लगाया जाता है उसे कहते हैं स्लीपर। फिर अगला है देखिए गली, और उसके बाद कवर है, पॉइंट है, मिड ऑन है, मिड ऑफ है, मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन, पिच, बैट्समैन, स्ट्रोक, छक्का, चौका, उसके बाद बॉलर, चाइना मैन, स्पिनर, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, स्विंग, बाउंसर, शॉर्ट पिच, वाइड, मेडन एंड थ्रो। तो ये सब जो आपका है वो प्रकार है यानी खेलने का। ठीक है, कैसे किया जाता है, जैसे एक फील्डर अपना फील्डिंग किया करते हैं, फिर आप विकेट कीपर एक विकेट के पीछे खड़ा रह के वो अपना क्षेत्ररक्षण करते हैं। स्लीपर का काम है स्लिप में खड़ा रहना, यानी विकेट कीपर के जो बगल में खड़ा रहता है उसे स्लीपर कहते हैं। गली हो गया आपको जो आप स्लीपर के बगल में एक छोटा सा गली छोड़ उसके बगल में खड़े रहते हैं, वो आपको जल्दी हो गया। कवर हो गया, फिर पॉइंट हो गया, मिड ऑन हो गया, ये सब आपको क्षेत्ररक्षण का है। मिड ऑफ हो गया, मिड विकेट हो गया, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग थर्ड मैन आपको पीछे की तरफ होता है। पिच, बैट्समैन जो आपको खेलते हैं, जैसे आपको अलग अलग बैट्समैन हो जाते हैं। फिर स्ट्रोक जो आपको खेला जाता है, मार मतलब बैट से आपको बॉल को टच किया जाता है।
फिर है छक्का चौका यानी सिक्सर, उसके बाद फोर बॉलर है, बॉलर अलग अलग, फिर चाइना मैन यानी बॉलिंग का प्रकार है स्पिनर, फिर बॉलिंग का प्रकार लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, स्विंग, बाउंसर, शॉर्ट पिच, वाइड, मेडन थ्रो। तो ये सब आपको जो है ये अलग अलग प्रकार का आपको क्रिकेट का मतलब कोई बॉलिंग का प्रकार है, कोई आपको बैट्समैन क्या क्या करते हैं वो जानता है, फिर आपको मतलब फील्डर किस प्रकार से कहाँ लगाया जाता है वो इसमें है। तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। आगे देखिएगा तो उसी में थोड़ा सा है आपको क्लीन बोल्ड यानी जो बॉलर और जब स्टंप्स पे जाके बॉल लगती है तो बैट्समैन अगर बॉल को टच ना करे और डायरेक्ट स्टंप्स पे जाके लगे तो वो आपको क्लीन बोल्ड हो जाता है। कैच आउट अगर क्षेत्ररक्षण के द्वारा किया जाए कैच तो फिर हिट विकेट खुद से बैट स्टंप में लगा देना बैट्समैन, वही हो गया आपको हिट विकेट। फिर एलबीडब्ल्यू अगर आपका बॉल जाके पैड पे लगे बिना विकेट बैट टच किए हुए तो वो एलबीडब्ल्यू हो जाएगा। राउंड द विकेट ये आपको बॉलिंग का प्रकार है ओवर द विकेट। और मेडन आपका 6 बॉल होता है और 6 का 6 डिलीवरी जो है आप डॉट डिलीवरी करते हैं तो वही हो जाता है हमारा मेडन ओवर। तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। ये जो मतलब ये जितना है वो क्रिकेट का शब्दावली है, यानी एक तरह से कह सकते हैं क्रिकेट का एक भाग है, एक प्रकार है। इसके बिना क्रिकेट अधूरा है। अधूरा क्या, कुछ है ही नहीं। अगर ये सब क्रिकेट में न रहे तो कुछ होगा, क्योंकि बॉलर एक ज़रूरी है, बैट्समैन बैटिंग के लिए ज़रूरी है, आपको फील्डर है वो आपको हर चीज़ कर सकता है, एक अच्छा आपको रन रोक के दे सकता है। तो ये सब आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि परिमाप क्रिकेट में पिच का लंबाई, पिच का चौड़ाई, बल्ले का लंबाई, बल्ले का चौड़ाई, ये सब हम जानेंगे। तो देखिएगा पहला है पिच की लंबाई, तो 22 गज या 20.12 मीटर होता है। ठीक है, गज में अगर बोलेंगे तो 22 गज हो जाएगा। पिच की लंबाई गज में अगर कहेंगे तो 22 गज हो जाएगा, मीटर में कहेंगे तो 20.12 मीटर। फिर है पिच की चौड़ाई 10 फीट 3.05 मीटर। ठीक है, आप चौड़ाई को फीट में कन्वर्ट करते हैं। बल्ले की लंबाई कहेंगे तो 38 इंच 96.52 सेंटीमीटर हो जाएगा। बल्ले की चौड़ाई की बात करेंगे तो 4.25 इंच 10.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। गेंद का भार की अगर बात कहेंगे तो 155.9 से 163 ग्राम, यानी लगभग मान लीजिए कि 160 से आपको 163 ग्राम के बीच में गेंद का जो भार होता है, यानी गेंद भारी उतना होता है, इतना मतलब अधिकतम होता है। स्टम्प्स की लंबाई जो आपका स्टम्प्स होता है उसकी लंबाई कितनी होती है तो 28 इंच होती है, 71.12 सेंटीमीटर। तो ये आपका पूरा परिमाप था, हर चीज़ का परिमाप होता है। तो क्रिकेट की जो पिच का लंबाई हो गया वो आपको 22 गज हो गया। फिर अगर पूछेगा पिच की चौड़ाई तो 10 फीट कहेंगे। फिर पूछेगा बल्ले की लंबाई तो 38 इंच कहेंगे। पूछेगा बल्ले की चौड़ाई तो 4.25 इंच कहेंगे। फिर है गेंद का भार तो 155.9 से 163 यानी 160 से 163 ग्राम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर है स्टम्प्स की लंबाई तो 28 इंच कहेंगे। तो आप लोग इसे भी क्लियर कर लीजिए, ये आपको कंपटीशन में पूछता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं क्रिकेट की प्रमुख घरेलू ट्रॉफियां, यानी जो क्रिकेट है उसका जो प्रमुख घरेलू ट्रॉफी है वो कौन कौन सा है। तो देखिएगा रणजी ट्रॉफी है, दलीप ट्रॉफी है, ईरानी कप, विजय हजारे ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी। इंडिया में जो होता है ये सब आपको खेल मतलब ये ट्रॉफियाँ होती हैं। एक रणजी ट्रॉफी हो गया, ये खेला जाता है, रणजी खेला जाता है, उसके बाद ये आपको मिलता है। जैसे वर्ल्ड कप हो गया तो वो पूरा वर्ल्ड कप खत्म होगा तभी तो आपको वर्ल्ड कप जो कप होगा वो आपको दिया जाएगा। तो वो पूरा भारत के मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया, उसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सभी देश शामिल होते हैं। इसमें आपको घरेलू फील्ड पर होता है। दलीप ट्रॉफी हो गया, फिर ईरानी कप हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, देवघर ट्रॉफी हो गया, यहाँ से खेलते हैं। वहाँ के बाद सिलेक्शन होने के बाद फिर अंडर ऑफ 15 पहले 19 में होता था, अब डायरेक्ट अब होता है 15, 16, 19 ऐसे होता है। फिर आपको मतलब अंडर 19, अंडर 15, अंडर 16 ऐसे खेला जाता है। फिर उसके बाद आपको जाके तब इंटरनेशनल में भाग लेने का यानी इंडिया से खेलने का आपको मौका दिया जाता है। इसमें जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है उन्हें ही सिलेक्टर्स मतलब सिलेक्ट किया जाता है और आगे की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। आज का जो हमारा जितना टॉपिक था, यहाँ तक जितना हम क्लास आज का किए हैं
वो जो पूरा है पूरा आपको खेल स्पोर्ट्स यानी जो क्रिकेट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरा डायरेक्ट है, टू दी पॉइंट है, वहाँ से एक भी कट नहीं है। अगला क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारे मतलब जो विश्व कप है, एक दिवसीय विश्व कप है, T20 विश्व कप है, उसकी शुरुआत कब कब हुई थी, किस देश में पहला खेला गया, कौन सा वर्ष में किस देश में आयोजन हुआ था, कौन सा विजेता बना, कौन उप विजेता बना। अब हम अगला क्लास में वही उसी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक और क्लास होगा जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्या कहते हैं खेल रत्न पर चर्चा होगा, यानी आपको ये हो गया दिलीप ट्रॉफी हो गया, ये सब कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, और साथ ही साथ उसमें आपको जो मेन क्रिकेटर्स हो गए, सचिन तेंदुलकर के बारे में, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, विराट कोहली, मतलब जितना मेन है जो आपको पूछा ही जाता है कंपटीशन में बेसिक एग्जाम्स में, वो आपको तीसरा क्लास में हो जाएगा। और दूसरा में आपको एक दिवसीय क्रिकेट, उसके बाद T20 विश्व कप, ये सभी के बारे में उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी से थैंक यू एंड टेक केयर। आप इस वीडियो को अच्छे से व्यू कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ये आपको बेसिक कंपटीशन के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है।